बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सबसे पहले आप लोगों को खुशामदीद कहना चाहूँगा। और आज है पाकिस्तान में चांद रात और माशाल्लाह दो चांद बैठे हुए हैं और इस साथ वाले चांद ने सफ़ेद रंग के कपड़े भी पहने हुए। हाजी अंसर जावेद साहब ने हमें चांद रात की ट्रांसमिशन में ज्वाइन किया है, साथ अवैध इजाज़ में ज्वाइन किया है। हाजी साहब क्या हाल चाल है आपके? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम है। अच्छा हाजी साहब, वैसे इस ईद की चांद रात तो होती कोई नहीं क्योंकि चांद पहले नजर आ गया होता है जी। तो ये ईद से पहले वाला एक दिन होता है जिसमें ईद की तैयारियां बड़ी जोशो खरोश के साथ जारी होती हैं और जानवर खरीदे जाते हैं। अच्छा, चांद से याद आया, कोई ऐसा शख्स जो आपको चांद कहता हो या जिसकी याद में आप चांद रात मनाते हो, है कोई ऐसा? मुझे तो आज तक कोई नहीं ऐसा मिला जो कहे जो आपको चांद कहता हो? जी। अच्छा नाज़रीन ग्रामी, आप लोग अभी हमें कमेंट्स में बता सकते हैं कि आप लोग की चांद रात की तैयारियां कैसी जा रही हैं, क्या क्या चीज़ें रह गई हैं, क्या क्या चीज़ें ले ली हैं। अच्छा वैसे मुझे ये बताइए, अमूमन जो यंग बॉयज़ होते हैं, जो यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस के लड़के होते हैं या जो इससे टीनेजर में या टीनेज के बाद के यानी कि 20, 21, 22, 23 के जो लड़के होते हैं, उनकी क्या क्या तैयारियाँ होती हैं चांद रात पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईद जो है वो बचपन में ही अच्छी लगती थी। अच्छा, अभी तो मेरे ख्याल से जो यंग बॉयज अच्छी नहीं लगती? अच्छी अल्लाह पाक की नेमत है। आपको वो जो है वो न्यू ईयर तो नहीं अच्छा लगता? वो नहीं, अल्लाह पाक की नेमत अच्छी लगती है, लेकिन जो मज़ा जो इसकी खुशी होती थी वो बचपन में होती थी। एक अब गम होता है। पहले ईद मांगनी पड़ती थी, अभी देनी पड़ती है, ये भी मसला होता है ना। ठीक हो गया। अच्छा मैं ये पूछ रहा था भाई साहब, जो बच्चे होते हैं हमारे, यंग जनरेशन होती है, क्या क्या तैयारियां होती हैं? अभी आप देखें ना, पार्लरों के बाहर रश लगे हुए हैं, नाइयों की दुकान के बाहर रश लगे हुए हैं और इतना रश है ऐसे लग रहा है कि जैसे जो है वो कभी इन लोगों ने जो है वो कटिंग ही नहीं करवाई है। क्या ये क्यों ये लोग इतने ये अवैध की जो उम्र के लड़के होते हैं या ये उमर अशरफ की उम्र के लड़के होते हैं, ये चांद रात को इतना स्पेशल तैयार क्यों होते हैं? मुंह रगड़ 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 के बेड़ा कर काट लेते हैं। असल में उनका ईद मनाने का शौक़ इतना होता है कि उनका दिल करता है कि सुबह सबसे अच्छा लगूं। अच्छा, क्या रीज़न होती है इसकी? दोस्तों में बस एक पर्सनैलिटी बन जाए, और क्या रीज़न? यानी कि दोस्तों में अच्छा लगने के लिए जो है ये सारी रात चांद रात को जो है ये रगड़ाई होती रहती है। जी बिल्कुल। अच्छा वैसे मुझे ये बताओ कि आपकी चांद रात पे क्या तैयारियां होती हैं, क्या सोचते हो आप? हाजी साहब तो ये सोचते होंगे मेरे को कितने पैसे रह गए सवेरे कितने मेरा माइंड यहाँ पे सेट होता है, अभी मेरे पॉकेट में इतने पैसे हैं, नेक्स्ट किससे लेने हैं अब और किससे लेने हैं। तो बताता चलो, मुझे 1:30 बजे का टाइम मिला हुआ सैलून से, 1:30 बजे उधर जाना है, उसके बाद शॉपिंग वगैरह। बहुत जल्दी का मिल गया फिर तो। जल्दी का मिल गया। कपड़े जूते वगैरह लेने हैं उसके बाद। ठीक। अच्छा हाजी साहब मुझे ये बताइए, कभी ईदें वो क्या क्या कहते हैं, ईदा शबराता आई हैं, कई ईदें भी आई होंगी, कोई शबरातें भी आई होंगी, कोई ऐसी ईद जो आपको अभी भी याद हो? पहले हम जब इनकी उम्र में थे तब तो ईदी लेनी, सीधा सिनेमा जाना, फिल्म देखनी वो फिल्म देख के निकलना तो आँखें इतनी सूजी हुई, क्योंकि सिगरेट नोशी करता नहीं हूँ। उधर हाल में तो सिगरेटों का धुआं इतना बेड़ा गर्क हो जाता था। ये था। तो अभी तो वो भी ज़माना गया, अभी इंटरनेट दौर है। इस दफ़ा मेरे साथ चले फिल्म देखना। हाँ आजकल तो सिनेमास ही बंद है में कोरोना की वजह से। अच्छा आप कौन से कलर के सुबह कपड़े पहन रहे हैं आप? मैं कोशिश करता हूँ वाइट ही, सफ़ेद कपड़े। को आप किस कलर के कपड़े पहन? सुबह की कुर्बानी हो रही है, अच्छा तो बनाया नहीं चल रहा। अच्छा इसका क्या सीन होता है? उसको जो है वो ट्राउजर और वो शर्ट में जो है, जिस बंदे ने घर के कुर्बानी के गोश्त को हाथ में नहीं लगाना, उसने ट्राउजर और शर्ट वो छींटों के डर से कि खून के छींटे ना पड़ जाए, हमारा अच्छा ड्रेस जो है वो ख़राब ना हो जाए। अच्छा ऐसा मुझे बताइए कि जब कुर्बानी होती है, कुर्बानी हो जाती है, कभी गोश्त भी तकसीम किया आपने ज़िंदगी में? अल्हम्दुलिल्लाह हर ईद पे तकरीबन करते हैं। मतलब खुद तकसीम कभी किया कि बच्चे वगैरह या कुछ? कभी बच्चे कर लेते हैं, कभी अपना भी इत्तेफाक होता है। घर पहले गोश्त देने जाते हैं जी? किस घर पहले गोश्त देने जाते हैं? नहीं घर में नहीं देने जाता, घर में जो बच्चे आ जाए उनको देते। नहीं किस घर में पहले गोश्त देने जाते हैं? किसी होता है ना, बंदा तैयार श्यार हुआ होता है, पहले बंदा फ्रेश होता है, बंदा उसी घर में जाके छापा मारता है जहाँ पे जरूरी होता है।
बाद में तो पता ना बनता, वो फिर आहिस्ता आहिस्ता शक्ल। नहीं ऐसी नौबत नहीं आई आज तक। आज साहब आज हमने बताने के लिए तो साथ बिठाया हुआ है और कोशिश हम कर रहे हैं। अच्छा, कोई ऐसा घर नहीं जिसमें आप जाते हैं? ना, ऐसा कोई पूरा साथ इंतजार चक्कर ही नहीं है करता ऐसा। अच्छा, आप अवैध मुझे बताइए कि सबसे पहले कहाँ से गोश्त तकसीम करना शुरू करते हैं, किस एरिया से? एक मुझे जिंदगी का सबसे बड़ा दुख है, गोश्त भी मैं ही मरना है, कार के बिस्तरे भी मैं ही चुकने हैं और ना भी मैं ही भरनी है। तो कहाँ से गोश्त? यानी बड़े निक्के सारे तुम ही करने हैं। इसके घर वालों से जाके पूछे तो घर वाले ये भी कहते हैं वो दूध उठा के पानी भी नहीं पीता। हाँ, वो सुते ही रहते हैं। सबसे पहले चाचू वगैरह हैं उनकी तरफ, जो ज़्यादा करीब हैं उनकी तरफ, उसके बाद फिर जो रास्ते में आए उनके घर देते रहे। ठीक हो गया। अच्छा भाई साहब, इसमें गोश्त के हवाले से किस तरह वैसे गोश्त तकसीम करना चाहिए? आप एक बड़े हमारे सीनियर सिटीजन हैं, शहर के सहाफ़ियों की नुमाइंदगी भी करते हैं, गोश्त की तकसीम का तरीकाकार क्या होना चाहिए? असल में कुर्बानी के 3 हिस्से करते हैं। पहला अपने लिए, एक हिस्सा अपने लिए होता है, भी अपने लिए। नहीं दूसरा नहीं है। एक होता है गुरबा के लिए, ठीक है। एक होता है रिश्तेदारों के लिए, जो रिलेटिव हैं उनके लिए। अच्छा, यानी कि 3 हिस्से करके जो 3 है हिस्से। उसको तकसीम करना चाहिए। लेकिन अच्छा, आजकल इसमें बड़ा ना आजकल एक ट्रेंड चला हुआ है कि बकरे की रान निकाल ली जाती है या फिर जो मनपसंद गोश्त का हिस्सा होता है उसको लदा कर लिया जाता है। क्या ये आपके ख्याल में ऐसा करना चाहिए या नहीं करना? वो तो कुर्बानी के साथ नाइंसाफ़ी है ना, क्योंकि हम तो जब भी करते हैं वो कसाई मिक्स करके गोश्त फिर इसे करता है। ठीक है, यानी कि कसाई मिक्स कर हाँ, देता है। मिक्स कर देता है। वो ये नहीं कहता कि ये रान अलग कर लो या ये दस्ती अलग कर लो, ऐसा कुछ चक्कर नहीं है। आजकल ये भी है जो गुरबा का हिस्सा है उसमें चर्बी सारी उसमें आ अच्छा, चर्बी उसमें आ जाती है। वैसे नाज़रीन ग्रामी ऐसा होना नहीं चाहिए। गोश्त जो है, जो लोग भाई साहब जो कुर्बानी देते हैं वो साहिब हैसियत ही लोग होते हैं जिन्होंने कुर्बानी देनी होती है, और वो मेरा ख्याल है पूरा साल गोश्त खाते रहते हैं। कोई ऐसा स्पेशल इवेंट नहीं होता जिसमें आपने गोश्त खाना है, आप पूरा साल भी गोश्त खाते रहते हैं। तो गोश्त के बाकी जेन्युइन तरीके से 3 हिस्से करने चाहिए। गुरबा और मसाकीन में गोश्त की प्रॉपर तकसीम करनी चाहिए और इसी का नाम ही कुर्बानी है। अच्छा हाजी साहब, ये जो चांद रात पे और ईद पे जो लड़के निकलते हैं, बाद में उन्होंने शर्टों को ऊपर डाले होते हैं और वो काली काली ऐनकें लगाई हुई होती हैं, बाल वो ऊपर मुर्गी की तरह खड़े किए हुए होते हैं। अवैध भी उनमें से एक होता है। मैंने आज तक नहीं इसके पीछे क्या रीजन है जो बाल खड़े करते हैं? तो कद बड़ा हो जाता है। नहीं, कद की बात नहीं है, बस वो अपनी मस्ती में होते हैं। आगे ना ही बोलो तो अच्छा है। नहीं दिल नहीं, मेरे दिल के अरमान नहीं उनके होते हैं जो। आप जब इस उम्र में थे आपने कभी जो है वो काली चश्मा वाली ऐनक पहन के तो कभी कोई चक्कर लगाए हैं मोहल्ले के? नहीं, बार बार एक ही गली का चक्कर। हमारे वक्त में ऐसा कोई चक्कर ही नहीं था। ठीक हो गया। भाई साहब, आप ऐसा लग रहे हैं जैसे आप बचपन से शरीफ हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ही है। ऐसा हमें सिर्फ लग रहा है, लग नहीं रहा, बेसिक हूँ। ठीक हो गया। अच्छा भाई साहब, जो अब तो नाज़रीन ग्रामी इस ईद के ऊपर जो है वो तफरीही मकामात आलमोस्ट पूरे पाकिस्तान के ही बंद हैं। खैबर पख्तूनख्वा में जितने आते हैं, सवात, गिलगित, नारान, कगान, सब वादियाँ जो हैं वो बंद हैं। इवन पार्क्स वगैरह बंद हैं, लॉकडाउन है, इस वजह से भी आप लोग कहीं पे जा नहीं सकते। भाई साहब, जाते हैं आप ईद पे कहीं पे बाज़ारों में या पार्क्स वगैरह में बच्चों को लेके, फैमिली को लेके, या नारान, कगान, मरी के घर में ही आप लोग स्टे करते हैं फैमिली? मैं तो मुझे याद नहीं किसी ईद पे भी ऐसा कोई टूर किया हो, क्योंकि अक्सर मेरा वो आराम का दिन ईद वाला दिन ही होता है। अच्छा, यानी कि ईद तो आप सोते हैं आराम करने का अच्छा, दिन। वैसे अगर फैमिली को घुमाने लेके जाना हो आम दिनों में, कहाँ पे घुमाने लेके जाते हैं? मेरे पे नौबत ही नहीं ऐसी आई कि मैं ले जाऊं। वो बच्चे हैं, ले जाते हैं, घुमा लाते हैं, वो खुद ही ये अरेंज करते हैं। हमारी भाभी उन्होंने भी कभी रिक्वेस्ट नहीं किया अंसरिया करते कितने ले जाया मेरे साथ नहीं करती। किसके साथ करती हैं? वो अपने बेटे हैं उसके। इंसान ही है। अल्हम्दुलिल्लाह। ना आप कहीं पे जाते हैं खुद ना किसी को लेके जाते हैं। आपका तो इमरान खान साहब नजारा, ना मेरा कारोबार है ना मैं किसी तरह रहने। उसकी तो बस
सेंस ही लग गया ना। अच्छा वाकई में आयशा कभी भाभी को कहीं पे भी नहीं लेके गए घुमाने? नहीं, मुझे नहीं शादी गया। को कितना अर्सा हो गया? शादी को तकरीबन हो गए हैं 30 के साल। 30 साल में कभी कहीं पे नहीं लेके गए? पहले पहले थोड़ा बहुत इधर उधर घूम लेते थे, लेकिन वो हाँ भाई, वो ही पूछना चाह रहे हैं, इधर उधर जो जगह है वो कौन सी जगह है? ये पार्क मंडी में यही काफ़ी हमारे लिए, इससे आगे नहीं गए हम। अच्छा राय साहब मुझे बताओ कि ईद का जो मौका होता है इसमें कहाँ पे आप जाते हो तफरीही मकामात? कभी आज इस चीज़ पे तो जा नहीं सकते, कहीं आउट ऑफ सिटी जाते हो, शहर में कहीं पे मटर गश्त होती रहती है? ज़्यादा सिटी में या आउट ऑफ सिटी आज तक मैं नहीं गया ईद पे मुकामात, और रश इतना होता है, लोगों की गर्मा गर्मी, वहाँ आज तक नहीं गया। ज़्यादा होता है जब दोस्तों के पास चला गया, उसके बाद या स्टूडियो है ईद के दिन भी, बस इसी में ईद गुजर जाती है। अच्छा नाज़रीन ग्रामी, आप लोग भी हमें नीचे कमेंट्स में बताइए कि आपकी आज चांद रात कैसी जा रही है, कहाँ पे जा रहे हैं, बाज़ारों में जा रहे हैं, मवेशी मंडियों में जा रहे हैं, बकरा लिया है, दुम्बा लिया है, वो क्या वो छतरा होता है, हाँ छतरा लिया है, बैल लिया, ऊँट लिया, हमें बताएं। फिर कपड़े में हमें बताएंगे किस तरह के कपड़े पहने हैं आपने, मैं किस रंग के कपड़े पहनेंगे ईद पे। अच्छा वैसे आज साहब मुझे ये बताइए कि ये ईद वैसे स्पेशली 3 दिन की होती है, ईद उल फितर तो 1 दिन की होती है, जी जी। लेकिन ये ईद 3 दिन की होती है, इसमें तीनों दिन जो है वो मुख्तलिफ किस्म के रंगों के कपड़े पहनते हैं, तीनों दिन वाइट ही, 4:30 वाइट ही वाइट। नहीं, तकरीबन पहले दिन वाइट, बाकी जो भी रंग हो चलता है, क्योंकि मैं वाइट रंग सुन्नत समझ के पहनता हूँ। ठीक हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, भाई साहब को बयान ही कर देंगे। चांद रात पे बैठ के जो है वो आप हमारे साथ शुगर लगा रहे हैं, हमने तो आपको बिठाया था, कोई हमें कुछ शुगर मुगर लगाएंगे यहाँ पे है। अच्छा मुझे बताएं आप अवैध के किस कलर के कपड़े ज़्यादा पहनते हैं ईद पे? ईद पे ज़्यादा कोशिश होती है कि शलवार कमीज पहनूं। अच्छा शलवार कमीज पहने, और दूसरे तीसरे दिन पैंट शर्ट चलती है। ठीक हो गया। अच्छा आयशा मुझे ये बताइए ईद का जो शुरुआत होती है, नाश्ता जी जी। जो स्पेशली जिसके लिए तमाम किया जाता है, वो किस चीज़ के साथ करते हैं, किस चीज़ के साथ करना चाहिए? हम तो तकरीबन खीर या सेवियाँ, ये 2 चीज़ों में सुबह सुबह नाश्ता करके ईद पढ़ने जाते हैं, बाद में आके कुर्बानी की और गोश्त बनाया और उसके साथ नहीं खा के सोते हैं, फिर भूखे पेट तो नींद ही नहीं आती। अच्छा वैसे आप किस तरीके से जो है वो सुबह का नाश्ता करते हो? सुबह तो पहले आँख इतनी लेट खुलती है कि ईद के लिए बस पहुँच नहीं होता है, तो उसके बाद आके वादा के आपका जो मीठा पका हो वो उसको खाना है, उसके बाद कुर्बानी वगैरह, दूसरी ईद हो ईद उल फितर हो तो फिर सोना है, तो ये कुर्बानी है फिर। अच्छा सर इस ईद के ऊपर ना जानवर अक्सर भाग जाते हैं, अभी मैं देख रहा था ये जो घोड़ा का कब्रिस्तान है इसमें भी बैल भाग गया, फिर रावलपिंडी में एक बैल को जो है वो कल गाड़ी बजी है, और इवन कराची में तो मुतअद्दिद वाक़यात ऐसे हुए हैं जिसमें जो है वो बैल जो है वो भाग जाते हैं और लोगों को ज़ख्मी कर देते हैं, और इवन मुझे अब उस शहर का नाम नहीं याद आ रहा, न्यूज़ में बता रहे थे कि वहाँ पे बैल भागा और बाजार में उसने 2 बंदों को जो है वो मार दिया है कि जा भाग हो गया बंदे। कभी हुआ ऐसा कि आपका जानवर भी भाग गया हो रस्सी तड़वा के? नहीं, अभी तक तो ऐसा कोई हादसा नहीं पेश आया। जानवर ही फिर मारा लेते हो? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह जानवर तो अच्छे ही है, लेकिन ऐसा हादसा नहीं हुआ। अच्छा कभी नहीं भागा? नहीं ऐसे कुछ। आपके साथ अवैध कभी हुआ हो ऐसा कि जानवर भाग गया हो? मेरे ख्याल से कड़ लड़ा कौन सी का अक्षर नहीं, सीरियस बात है, 2-3 ईदें ऐसी होगी जिसमें नहीं भागा। अचार में भाग जाता है, लेकिन मैंने आपको भाई साहब पहले कहा था इन्हें कड़ लड़ा है। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं वो पंगे उससे इतने लेते हैं, वो तांगा कहता मैं ज़िबा करो या फिर कल यहाँ पे ईमान मैरिज हॉल में वो की गली के पास से गुड़ा मोहल्ला में उन्होंने बैल को उतारा है, वहाँ से वो भागा है और जुमा बाजार से उन्होंने बैल पकड़ा है, कल की बात है यहाँ से। तो जानवर अक्सर औकात असल में भाई साहब होता ही है कि जानवर माशाल्लाह बड़े तगड़े होते हैं, पूरा साल इनको जी बिल्कुल काफ़ी अच्छी खासी खिदमत की जाती है, मेवाजात खिलाए जाते हैं, दूध शूध पिलाया जाता है इनको, और फिर ये जानवर गांव के पले हुए होते हैं, वो बेलों के और डेरा जात के, जब ये शहर में आते हैं हमारी शक्लें देखते हैं हम जैसे घबरा जाते हैं ना, खुली फजा से तंग फजा में वो अक्सर घबरा जाते हैं। और अब तो गर्मी का बड़ा मौसम है, और इवन 2-3 वीडियोस भी मैंने देखे इंटरनेट पे वायरल हुई थी कि जानवर जो है वो बेहोश हो गए हैं गर्मी से, बहुत से जानवर, और इवन 1-2 जानवरों को तो उन्होंने ज़िबा कर दिए गर्मी की वजह से बेहोश हो गए। तो भाई साहब आप मुझे बताइए कि आप जानवर की गर्मी को
दूर करने के लिए क्या करते हैं कि फैन लगाते हैं, पंखा लगाते हैं? नहीं, फैन की तो ज़रूरत नहीं होती उनको, लेकिन उनको छाँव में खड़ा करना चाहिए, ठीक है। ठंडी जगह पे बांधना चाहिए। तो बच्चे हमारा वैसे ही फैन हुए। हाँ, बच्चे घुमाते रहते हैं शौक से, उनकी खिदमत करते हैं। ठीक हो गया। अच्छा वैसे मुझे आप ये बताओ कि कभी जानवर को घुमाने फिराने भी लेके गए हो कहीं पे, कि कोई बस वो कच्चे बनान तक ही तल्ला का जानवर के साथ? वहाँ तक ही तल्लो का। अभी परसों का आया हुआ है, कुर्बानी आई हुई है, अभी तक मैंने देखी नहीं है। इतना टाइम नहीं कि मैं उसको जाकर देख। यार मैं यकीन करें, मुझे अभी महसूस हो रहा है मैं यहाँ पे 2 बंदे में डाल लेता जिनको इसका कोई ना कोई एक्सपीरियंस होता है। एक बंदा कहता है जी मैं कभी कहीं में बाहर गया नहीं, मैं सोया। आप कहते जी मैंने अभी तक कुर्बानी कोई नहीं देखी, तस्वीर भी कोई नहीं देखी। नहीं, वो भी नहीं देखी अभी तक। भाई सब क्या कहना चाहेंगे आप इस तरह के बंदे के बारे में? और दूसरी नाम करना, मैं भी नहीं देखी। नहीं, मैं तो हमेशा तकरीबन हर ईद पे देखता हूँ, कुर्बानी वाली ईद पे, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। ठीक हो गया। अच्छा भाई साहब, गाना शाना हमें सुनाए, कोई शेर वगैरह, कोई माहिया दौड़ा, कोई ईद पे हमारे नाजरीन को, अपने फैंस को, आपके माशाल्लाह फैंस दूर दूर तक हैं, दुबई तक हैं आपके फैंस हैं, तो कोई गाना, कोई उनके नाम को शेर ही मार दें, कोई शेर सुन के मार। मेरे पास फैन है ही नहीं, मैं कहाँ से फैन लाऊं? एक्चुअली अपने सुनने वालों को कोई शेर ही मार दें, और वो वाला आपको सजना ने फूल मारे गमले में, इस तरह का कोई सुना दें। अच्छा भाई साहब, शायरी किसकी पसंद है आपको? फराज की। अहमद फराज जी, अहमद फराज। ठीक। अच्छा वैसे आप ही यार कोई गाना शाना सुना दो हमें, कोई शेर सुना दें। गाना आता है कोई? मुझे गाने नहीं आते, न्यूज़ सुन ले मुझे जितनी यार कोई गाना सुना दो, भाई साहब साथ देंगे। भाई साहब को गाना बताएं, गाना हम तीनों गाते हैं, मैं साथ देता हूँ। आपको गाना बताएं जो आपका फेवरेट गाना है। अभी गाने की मेरी उम्र ही नहीं है, फिर कोई पुराना गाना जवानी का। अब इतनी रिक्वेस्ट मान ले, 4 माह हो गया आपसे गाना सुन रहे हम, अभी तक नहीं सुना। चलो 4 माह और इंतजार करें, मैं याद कर लेता हूँ। अच्छा वैसे ऐसा कोई गाना, कभी कोई गाना नहीं गुनगुनाते? वो मेरे महबूब के आमद होगी, जब कोई बात बिगड़ जाए। अच्छा आप वैसे किसके जवानी में कौन से सिंगर के गाने सुनते रहे हैं? गाने काफी सिंगर हैं, बहुत अच्छे अच्छे हैं। कोई गाना? किशोर कुमार है, मोहम्मद रफ़ी हैं। मुझे गाना आप बताएं, गाना मैं इससे भी गवा लूंगा। वो वाला गाना बताएं, आप हुक्म करें आप। कोई आप किसका? वो आता है वो वाला गाना गाए, मुन्नी बदनाम और डार्लिंग तेरे लिए। हम देख फुल्ला वाले गुटकी लगाया था। ठीक हो गया। फिर तो भाई साहब आप फिर एक काम करें, आपने हमें जो हमारी ईद की ट्रांसमिशन है उसमें आपने हमें गाना सुनाना है। ठीक हो गया। उधार गाना कौन सा सुनाएंगे? एग्रीमेंट लिखवाएंगे, वो देखेंगे। ना जी ना, ये भागने वाला काम है यहाँ पे। अभी ये ऑन रिकॉर्ड बात रहेगी, आप बैठे हमने गाना सुनना है। वो वाला आपको गाना आता है, दिल में मेरे यार दर्द है डिस्को? नहीं, वो मुझे क्या किसी तरफ तो आया ऐसा बात। अच्छा कोई मुझे एक गाना बता दे, मैं ये वाला गाना मैं आपको जरूर सुनाऊंगा। मैं देखूंगा, कोई याद आ गया तो सुना दूंगा। सजना दिला रहे थे हैं, वो क्या शेर था कि चाचे दिला रहे थे, मुंडे रह गए कुंवारे। ਅਸੀਂ आप पता नहीं कितने दिला रहे थे, लगे फिरने यहाँ। आई साहब कोई गाना मुझे बताया। अच्छा सिंगर बता दे, मैं सिंगर का गाना सुनाऊंगा। नूरजहां का आता है? नूरजहां के कोई गाने आते हैं आपको? हूँ चंगा रखिया। अच्छा नाज़रीन ग्रामी, हम आई साहब के साथ हम इंशाल्लाह ईद पे जो है वो कोई ना कोई से गाना जरूर सुनेंगे। नहीं तो शेर तो पक्का हाजी साहब सुनाएंगे, वरना कोई लतीफा तो रात में लतीफे बहुत, वरना लतीफे से गाल मुकेगी। हां लतीफे तो मुक जाएंगे। अच्छा आई साहब मुझे बताइए, घर में सबसे पहले ईदी लेने कौन आता है? ये नौबत ही नहीं आती, मैं खुद दे देता हूँ। अच्छा खुद ही दे देते? खुद दे देता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, ये नौबत ही नहीं कोई मांगे मुझसे। अच्छा आप मुझे बताइए, अवैस के सबसे पहले ईदी लेने कौन आता है? कि ये अभी आप ही कहीं नौबत ही नहीं आई कभी? मैं तो आज ही खाली हो गया। सबसे पहले छोटी सिस्टर है, तो अच्छा कजन है साथ छोटा, वो आते हैं। उसके बाद फिर जब पॉकेट से निकल जाए फिर सारे चले जाते हैं। ठीक सबको देनी पड़ती है। ठीक हो गया। अच्छा अवैस मुझे ये बताओ कि यार कभी ईद पे याद आती है किसी की? कोई ऐसा शख्स जिसकी कभी याद आती हो ईद के ऊपर, यार वो नाल हुंदा थे, वो क्या भाई साहब शेर सी सजना बातों केड़ियां? हां है, एक फ्रेंड है शादील नाम है उसका, इटली है इस टाइम। वो होता तो इन्हें गड्डी कच्चे तला ली थी।
पक्के पक्के दे रहो। ये असल में एक्चुअल अवैध बैठा हुआ हाजी साहब के पास सोबत का, वो क्या कहते हैं, खरबूजे को खरबूजा देख के रंग पकड़ता है। मैं इसलिए पूछा कभी याद आती है किसी की, वो कहता है जी मेरा दोस्त है, क्या नाम है, शाजील, शाजील, उसकी याद आती है। नहीं हकीकत बात है नहीं, ये है नहीं वैसे क्लास तो। फेलोज होते हैं, वो ये कोई गलत बात नहीं है अच्छा, वैसे। कोई ऐसा शख्स होता ही है ना जिसके लिए वो रात को बैठ के छत पे तारे गिने जाते हैं, चांद रात को उसको याद किया जाता है, और वो पता है वो दुखी दुखी एसएमएस भी किए जाते हैं। उस समय दूसरी तरफ वो जाता अभी है। इसकी उम्र है ना, वो कर लेगा। वो भी बहुत वाला भर्ती यार, अभी तो बात अच्छा नाज़रीन ग्रामी, आप लोग भी हमें बताते रहे कि आप लोग ईदें कैसी गुजर रही हैं, क्या क्या कर रहे हैं ईद पे, और क्या क्या तैयारियां जा रही हैं। अच्छा भाई साहब, मुझे ये बताइए कि आपके घर में भी जाहिर सी बात है ख़वातीन होंगी, सबके घर में होती हैं, अल्लाह ताला उनको सलामत रखे, खुश रखे, आमीन। आबाद रखे। हम ईद से महीना पहले रमज़ान हो या बड़ी ईद का जब चांद नज़र आता है, उस वक्त जो है ख़वातीन को बाज़ारों के चक्कर लगते हैं, हम लोग लेके जाते हैं कपड़े के लिए, जूती के लिए। तो हम रमज़ान में भी पूरा मेरे ख्याल से 15 रमज़ान के बाद जो है वो ख़वातीन के ये स्टार्ट हो जाते हैं। ये जो चांद रात पे आखिरी 3-4 घंटे की तैयारियां होती हैं, इस मौजू पे थोड़ा रोशनी डाली कि ख़वातीन की तैयारियां जो है वो पूरा महीना या पूरे 10 दिन होने के बाद चांद रात के जो आखिरी 10 से 12 बजे होते हैं, जब हम मर्द हजरात जो हैं वो काम पे होते हैं, किसी जगह पे होते हैं, तो पीछे से फ़ोन आ रहे होते हैं जी साड़ी नलकी रह गई, बटन रह गए, काज रहेगी तो पिको रहेगी। इसके ऊपर रोशनी डाले, कभी ऐसा हादसा हुआ है आपके साथ? नहीं, ये तो तकरीबन ईद उल फितर पे हमेशा हो जाता है, क्योंकि वो शक में होता है ईद पता नहीं किस दिन होगी, एक दिन आगे जाएगी या पीछे आएगी, तो इसलिए कुछ ना कुछ रह ही जाता है। भाभी कभी हमारी इंसिस्ट करती हैं कपड़े शपड़ों के लिए कि आपने इन पे कुछ जो है वो कपड़े शपड़े लेके दे मुझे, या कोई काज पिको बटन शटन रह गए हों? नहीं, वो खुद ही अरेंज करती है, ये खुद ही arrange? जी, वो मतलब कोई किसी काम से करके देता है सारे करना। साढ़े सामने नहीं बनते थे। अच्छा, भाभी को कभी कोई गाना सुनाया है? नहीं, ये ऐसी नौबत नहीं है। ऐसी कोई नौबत नहीं आई। अच्छा, हम मरीज से तो नहीं आए। अच्छा, दोस्त कभी कोई किसी दोस्त की याद आती, कोई आपका बेहतरीन दोस्त, बेस्ट फ्रेंड कोई आपका? मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं जो बचपन से लेके अभी तक मेरे साथ चल रहे हैं। तो जिनके साथ आपका लेन देन है, प्लाट स्लाट नहीं, प्लाटों का नहीं है, प्लाटों का जिसके साथ लेन देन रखे बिजनेस में, वो दोस्त नहीं होता। ठीक होगा। अच्छा, जो दोस्त वगैरह हैं उनके साथ आप अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कैसे करते हैं? यानी कि जो आपके दोस्त हैं, बचपन के दोस्त हैं, वो तकरीबन जब मैरिज नहीं हुई थी तब तक तो सही चल रहा था, लेकिन जब शादी होगी फिर ऐसा ऐसा कम होते गए। कभी कभी इवेंट पे अभी मुलाकात होती है, वैसे रोज़ाना बेस अच्छा वैसे ऐसा आपस की बात है, अभी कैमरा अभी समझे बंद है, जिंदगी को एंजॉय कैसे करते जी। हैं? जिंदगी के इतने रंग है, देखें ये पंखा है, इसके अंदर सफेद रंग है, वो सामने लाइट जा रही है, उसमें जो है वो सफेद येलो येलो सा रंग है, ये सामने खूबसूरत किस्म के सब्ज और लाल रंग के उसके ऊपर ये वो अंगूर खिले हुए हैं। आप जिंदगी के रंगों को एंजॉय कैसे करते हैं? ज़िंदगी के सब रंग अच्छे हैं, सिवाय अल्लाह ताला सबको इनकानी मुसीबत से बचाए, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह सब रंगीन प्रोग्राम। अच्छा, चाय पसंद है आपको या कॉफ़ी पसंद है? मैं ज़्यादा चाय पीता हूँ। चाय पीते हैं। कोल्ड ड्रिंक कौन सी पसंद है? वो भी मुझे कोई भी नहीं पसंद। कोई फास्ट फूड में क्या चीज़ पसंद है? फास्ट फूड भी अनेली समझो। नहीं। अच्छा, कहीं घूमने फिरने जाते हैं तो मरी ज़्यादा जाते हैं या लाहौर ज़्यादा जाते हैं? मैं मरी जस्ट एक दफ़ा गया हूँ पूरी ज़िंदगी में। ठीक है। वो भी मरी वाले ने कट दिता होना। नहीं कटिया नहीं सी, लेकिन एक दफ़ा मरी गई है। सिर्फ एक दफ़ा गया हूँ। ठीक हो गया। वो भी को प्लाट स्लाट देखने गए होंगे। नहीं प्लाट नहीं है, वो मेरा बिजनेस पार्टनर है मोहम्मद असलम याद बसाल, वो मुझे ले गए थे साथ में, तो उनके साथ धक्के के साथ ही लेके गए होंगे। हाँ तकरीबन ऐसे ही समझ लो। अच्छा नाज़रीन ग्राम, अभी जो है वो हमारे साहब को मरी जरूर दिखा के लेके आएंगे। अच्छा, कब जा रहे हैं साहब आप? हम आपको मरी साथ लेके जाते, कब जाएंगे हमारे साथ? ये तो फिर आपकी अच्छा, मर्जी मेरे जिम्मे है, आ गया। वो तो आपकी मर्जी है, जब कहेंगे मैं फ्री हूँ। ठीक हो गया। अच्छा जी, अपने हाजी साहब की ज़िंदगी में जो है स्पेशली रंग भरने की कोशिश करनी है, और उसमें हमने हाजी साहब की ज़िंदगी से सफ़ेद रंग को आउट करके कुछ सुर्ख नीले पीले गुलाबी
और अगली ईद मैं पे आज घर भी जाना है, भी ध्यान रखिए। अगली ईद पे यहाँ पे हाजी साहब आपको पीले रंग का लश्कारे मारता हुआ कुर्ता पहन के बैठे हुए नजर आएंगे। मोतियों वाला। आपके नाज़रीन का भी हमारे प्रोग्राम का वक्त है वो खत्म हो जाता है। चांद रात की स्पेशल ट्रांसमिशन को आप एंजॉय कर रहे हैं मेरे साथ, हाजी अंसर जावेद साहब के साथ और अवैस इजाज़ के साथ, और इंशाल्लाह ईद की ट्रांसमिशन में आप लोगों से मुलाकात होगी। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। हाजी साहब कोई पैगाम देना चाहते हो आप ईद के हवाले से? ईद के मौके पे यही है कि अपने आसपास जो गरीब लोग हैं उनका ख्याल रखें, उनको ईदी दें, उनकी यानी सहारा बने। ठीक हो गया। वैसे आप कोई पैगाम देना चाहते हो? यही पैगाम है, एक तो पहली गल गोश्त भेज देना, क्या नाम है ये हाजी साहब की बातें सुन के पीछे ढोल बजने लग गया। नहीं वो इधे आया था, वो भंगड़ा मारने लगा ना। गुरबा को याद रखें, जो अपने हमसाए हैं उनको याद रखें, अक्सर लोग भूल जाते हैं। ये तो अगर गोश्त ना लिया तो ऐसा है कि तुम शापर लेके खुद आ जाओ। हाँ ये ना, वो फ्रिज का ख्याल रखें। अगर उन्होंने ना किसी ने ना दिया फिर मैं दिया हूँ, मुझे ना दिया फिर मैं दिया। आगे नाज़रीन ग्रामी अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। एजुकेशन में उन लोगों को जरूर याद रखिएगा जो लोग उसके असल मसले के अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। ईद बहुत बहुत मुबारक हो।